ओम शांति। बाबा कहते हैं कि इविल बन गई इस दुनिया में रहते हुए अगर हमको इविल से बचना है तो इसी स्मृति में हम रहें कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। इस स्मृति में रहना माना एक एक आत्मा के लिए पवित्र सोच रखनी है। जब हम पवित्र सोच रखेंगे तो उस इविल का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। नहीं तो थोड़ी सी भी दैहिक अपवित्रता हमारे अंदर आ जाएगी तो वो इविल पूरा हम पर हावी हो जाएगा और हमसे उल्टे कर्म कराएगा। इसीलिए उठते बैठते चलते फिरते इवन सोते हुए बाबा की यादों में सोना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो इविल स्वप्न में आकर भी खंडित करके जाएगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इविल शैतान एक्सट्रीम लेवल पर चला जाएगा। ऐसी शैतानियत से अगर हमको बचना है तो सबके लिए आत्मिक दृष्टि रखनी है और सबके लिए कल्याणकारी भावना रखनी है। तब शिव बाबा हम आत्माओं को बचा लेंगे। हमारी भावनाओं में त्रुटि आएगी तो फिर हमें नहीं बचा सकते वो, क्योंकि फिर हम छत्र छाया के बाहर आ गए। भगवान की छत्र छाया के अंदर रहना मतलब हमेशा कल्याणकारी सोचना। तनिक भी अकल्याण सोचा हम छत्र छाया के बाहर हैं, फिर बाबा हमारी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। ये वो बार बार हमको स्पष्ट करते रहते हैं। तो बड़ी ही सावधानी के साथ हमको एक एक कदम उठाना है। हम सब गॉडली स्टूडेंट हैं। सुप्रीम टीचर हम आत्माओं को शिक्षित कर रहे हैं ताकि वो शिक्षाएं हमारे आचरण में आ जाएं। पुनः शिव बाबा हमको पढ़ाने आए हैं। इसी स्मृति से हम फिर से गॉडली स्टूडेंट बनकर आत्मिक स्थिति में स्थित होकर सुप्रीम टीचर शिव बाबा की एक एक शिक्षा पर पूरा पूरा ध्यान देंगे और सारा दिन इन्हीं शिक्षाओं के साथ जिएंगे, इसको अमल में लाएंगे। इसका हमको ज़रूर ध्यान रखना है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा को और उनकी श्रीमत पर चलकर नंबर 1 स्टूडेंट बनने वाले प्रजापिता ब्रह्मा को, जो व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करते हैं, ऐसी आत्मा को धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके महावाक्य हम 19 से समझेंगे। बाबा की ये समझ पूरे वायुमंडल में, तत्वों में, प्रकृति में फैले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे बाबा की समझ यूनिवर्स में मौजूद तमाम आत्माओं तक पहुंचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो वृद्ध शरीरों में है, प्रभु जी से दूर हैं और देह के रिश्तों से समीप है। उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग देहधारियों से हट जाए और सत्य परमात्मा के साथ लग जाए, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी की मुरली की समझ
उन आत्माओं तक पहुंचे जो हमारे साथ नकारात्मकता से जुड़े हुए हैं, बैड एनर्जी का जो है लेन देन हो रहा है। ऐसी आत्माओं का बुद्धि का योग हम आत्माओं के से बिल्कुल हट जाए और सत्य परमात्मा जी के साथ लग जाए। दिल से दुआ करेंगे। जो लौकिक में कनेक्टेड हैं उन प्रति भी प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे ताकि उनका बुद्धि का योग हम आत्माओं से हटे और सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, रोज शरीर छोड़ रहे हैं, भटक रहे हैं इधर उधर। उनसे संबंधित जो रूहें हैं सब बेचैन हैं, चारों तरफ बेचैनी है। ऐसी बेचैन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक बाबा की समझ पहुंचे जो गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं, जो हॉस्पिटल में पीड़ित है, जो घरों में पीड़ित अवस्था में है। सबका बुद्धि का योग सत्य से जुड़ा रहे, सशक्त बने रहे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं, जो दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो माया के प्रकोप में अलबेली बन गई हैं या तंत्र मंत्र के प्रकोप में अलबेली हो गई हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं, जो वाम मार्ग में जाने की तैयारी कर रही हैं। सबको पवित्रता आकर्षित करे और सब काम रूपी भूत से बच जाए। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। कुमार कुमारियों के शरीर में जो सोल्स हैं, जो छोटे बॉडी में सोल्स हैं, इन सारी आत्माओं के प्रति यही दिल से दुआ करेंगे कि प्रभु जी की श्रीमत, प्रभु जी की समझ, प्रभु जी की छत्र छाया इन पर बनी रहे, क्योंकि ये सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। मीठे बाबा की मीठी श्रीमत उन आत्माओं तक पहुंचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटे हुए हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में, भिन्न भिन्न धर्मों में, भिन्न भिन्न मठ पंथों में, राज्य के नाम पर, भाषा के नाम पर, रंग रूप के नाम पर, जाति के नाम पर। तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग सत्य परमात्मा की तरफ आए, ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। वैश्याओं के प्रति, गणिकाओं के प्रति और जो उनसे ऐसे धंधे करवाते हैं उनके प्रति पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के महावाक्य समर्पित करेंगे ताकि उनके अंदर गंदे काम करने से वैराग आ जाए और सबको पवित्रता आकर्षित करने लगे, सब प्रभु के पास आ जाए। दिल से दुआ करेंगे। किन्नरों के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित करेंगे। यादव, गौरव, यवन सबके प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। अपाहिजों के प्रति समझ समर्पित करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री की सोल्स के प्रति समर्पित करेंगे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो रूहें भटक रही हैं उनके प्रति प्रभु जी की वाणी को समर्पित करेंगे कि खुलेआम अब घूम रहे हैं, तो इनके प्रकोप से अगर हमको बचना है तो इनके लिए दुआएं करते रहना है। और उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ समर्पित है जो तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियों में उलझी हुई है। तमाम आत्माएं जो हैं प्रभु की तरफ लौटे, दिल से दुआ करेंगे। अंग तस्करियां कर रही हैं आत्माएं, शिकार कर रही हैं आत्माएं, ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रही हैं आत्माएं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। उन आत्माओं तक पहुंचे जहां पर अभी तक पहुंची नहीं है समझ, या समझना ही नहीं चाहती हैं आत्माएं। रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों में ही अपने आप को प्रसन्न समझती हैं, हद की इच्छाओं में है। उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे, ये दिल से दुआ करेंगे। जो तरह तरह के नशों में धुत हैं,
सब नशों से मुक्त हों और सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए, ये दिल से दुआ करेंगे। अपने लिए भी हम दुआ करेंगे कि जो बाबा हमको समझ दे रहे हैं वो समझ हमारे चित्त पर बैठे, हमारे आचरण में आ जाए और बिल्कुल नेचुरल हो जाए। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से शिक्षित कर रहे हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप के द्वारा सच्ची बातें सुनकर सोझरे में आए हो। तुम अभी सत्य बाप के द्वारा सच्ची बातें सुनकर सोझरे में आए हो। हम सब मूर्छित थे, होश में थोड़ी थे हम। तो फिर बाबा हमको अंधकार से प्रकाश में लेकर आए हैं। तो फिर तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकालकर सोझरे में लाना। जैसे बाबा ने हमको असत्य के अंधकार से निकालकर सोझरे में लाकर हमको हर बात की समझ दी है, ऐसे हम आत्माओं का भी कर्तव्य है कि वो आत्माएं जो अंधकार में हैं उनको हम सोझरे में लाएं, उनको भी प्रकाश में लेकर आएं, ताकि वो भी होश में आ जाएं। सत्य मालूम चला है कि हम सोल से परमधाम निवासी हैं, परमात्मा के बच्चे हैं हम। इसी स्मृति में रहते हुए हमको आत्मा प्रकाश स्वरूप बनकर हमको दूसरी सोल्स को प्रकाश में लाना है। बोलना तो है, बोलेंगे, संदेश देंगे, लेकिन मेन है कि हम खुद जगे हुए हो। हमारी जगी हुई अवस्था दूसरी सोल्स को जगाएगी। सच्ची बातें अब बाबा से हमने सुनी है। अभी तक हम झूठ में जी रहे थे, झूठी बातें सुन रहे थे। अब सच्ची बातें सुन रहे हैं हम। तो फिर हमको सोझरे में रहना है। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी सत्य बाप के द्वारा सच्ची बातें सुनकर सोझरे में आए हो, तो तुम्हारा कर्तव्य है सबको अंधियारे से निकाल कर सोझरे में लाना। हमको बाबा बार बार बोलते हैं कि हमें अपने कर्तव्य को याद रखना है और कर्तव्य को पूरा भी करना है। तो कर्तव्य हमारा यही है कि हम खुद सोझरे में रहकर अब जो अंधियारे में है उनको भी हम सोझरे में लाएं। ज़्यादा ध्यान अपने प्रैक्टिकल स्वरूप की तरफ देना है कि प्रैक्टिकल में जब मैं आत्मा अपने को आत्मा समझकर पाठ बजाऊंगी, तभी मैं आत्माओं को भी जागृत कर सकूंगी, तभी मैं उनको भी प्रकाश में ला सकूंगी। इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है। जागृत रहकर जागृत करना है। प्रश्न है, जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो? जब तुम बच्चे किसी को ज्ञान सुनाते हो तो कौन सी एक बात जरूर याद रखो? उत्तर है मीठे बाबा का, मुख से बार बार ये बाबा शब्द जरूर निकले, क्योंकि बाबा कह रहे हैं ना
नहीं तो क्या होता है कि खुद सुनाते होते हैं तो फिर वो एक ना अंदर से वो होता है कि हम सुना रहे हैं। तो ये परमात्मा के द्वारा सुनाया गया सत्य है। इसको फिर जब भी हम दूसरों को बताते हैं तो जो हमको सुना रहे हैं उनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि जब कभी तुम किसी को ज्ञान सुनाते हो तो एक बात हमको ज़रूर याद रखनी है कि हमारे मुख से बार बार बाबा शब्द ज़रूर निकलना चाहिए। बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं, बाबा ने ऐसे समझाया है, बाबा ऐसे बता रहे हैं। ये बाबा शब्द जो है ये हमको कहते रहना है। इससे क्या हो जाएगा, अपनापन समाप्त हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ना मनुष्य की फितरत है कि जब उसको कुछ पता चलता है और वो किसी को बताता है तो उसके अंदर ये आ जाता है कि हम बता रहे हैं, हमने सुनाया, हमने ज्ञान सुनाया, हमने अच्छे से सुनाया। वो फिर आ जाता है वही देह का भान। हम तो भगवान से सुन रहे हैं और हम जो भी बातें बताते हैं वो भगवान की कही हुई बताते हैं। अब जब हम बाबा का जिक्र करते हैं तो फिर बाबा हाजिर रहते हैं। बाबा की जो हाजिरी है और ये जो बाबा का शब्द हम यूज़ करते हैं यही जादूगरी करता है और दूसरी सोल को तीर लगता है। तो बाबा कहते हैं इसमें फिर क्या हो जाएगा, अपनापन समाप्त हो जाएगा। वर्षा भी फिर हमको याद रहेगा। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। जब हम बाबा कहते हैं तो कण कण में है वो, ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान है ये पहले से ही खत्म हो जाता है। अगर कोई हमको कहे कि भगवान सर्वव्यापी है तो फिर बोलो बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? क्योंकि अंधश्रद्धा में सोल्स ऐसा बोल देती हैं, भावनाओं में आकर बोल देती हैं कि भगवान कण कण में है। लेकिन बाबा तो कण कण में थोड़ी होगा। इतनी ऊंची हस्ती, इतनी खूबसूरत हस्ती है। वो तो कल्प में एक बार ही संगम युग में आते हैं, बस फिर पूरा कल्प वो ड्रामा में प्रवेश नहीं करते हैं। वो अपने परम धाम में ही रहते हैं। और आज जो हिंसाएं इतनी हो रही हैं, जो भी गलत काम हो रहे हैं, अगर भगवान सब में है या भगवान कण कण में मौजूद है तो फिर इतने पाप कर्म कहाँ से हो रहे हैं? फिर अगर भगवान कण कण में ही है, अगर हमारे और आपके अंदर है, तो फिर हम मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में क्यों जा रहे हैं? अगर भगवान हमारे अंदर है तो फिर हम दुखों में क्यों हैं? हम शास्त्र क्यों पढ़ रहे हैं, ग्रंथ क्यों पढ़ रहे हैं जब वो हमारे अंदर ही है? तो क्यों पुकार रहे हैं हम जब हम दुखों में होते हैं? तो ये सब बातें हम आत्माओं की बुद्धि में तब आती हैं जब बाबा आकर हमको बोलते हैं। नहीं तो भावनाओं में बहकर तो हम भी बोलते थे यही कि गॉड इज ओमनीसिएंट। स्कूल में पढ़ा है हम लोगों ने। गॉड इज ओमनीपोटेंट, गॉड इज ओमनीसिएंट, ही इज एवरीवेयर। ऐसे ही हम लोग पढ़ते थे और हम लोग ये सच भी मानते थे। अब जब बाबा हमको समझ देते हैं तब जाकर हमारा बुद्धि का ताला खुलता है और हम सोचते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि भगवान सब जगह है। अगर वो सब जगह होता तो ऐसा थोड़ी होता दुनिया में। और फिर लोग कह भी देते हैं कि भगवान सब जगह है, भगवान ही सब कुछ करा रहे हैं। ये एक और इल्ज़ाम लगाकर आत्माएं अपने ऊपर पापों का बोझ बढ़ा लेती हैं, क्योंकि भगवान तो इतना कल्याणकारी है कि वो तो हिंसाएं खत्म करते हैं। वो तो हम आत्माओं को भी संपूर्ण अहिंसक बनाते हैं, तो वो कैसे हिंसा करा सकते हैं?
लेकिन समझ कब आता है? जब बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलते हैं, जब बाबा आकर हमको ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, तब जाकर हम होश में आते हैं। तो इसलिए बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि जब कभी भी हम किसी को ज्ञान शेयर करें तो एक बात हमको ज़रूर याद रखनी है कि हमारे मुख से बार बार बाबा शब्द निकलना चाहिए। बाबा बाबा कहते रहे। इससे क्या होगा? अपनापन समाप्त हो जाएगा कि हम सुना रहे हैं। वर्षा भी फिर हमको याद रहेगा। बाबा शब्द बोलेंगे तो हमको वर्षा याद रहेगा कि हम भी वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहने से सर्वव्यापी का ज्ञान पहले से ही खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं, बाबा कहते हैं। दैट मीन्स वो मेरे में नहीं है, आप में भी नहीं है। यहाँ पर ये ज्ञान मौजूद ही नहीं है, तो सर्वव्यापी का ज्ञान पहले ही खत्म हो जाता है। अगर कोई कहे भगवान सर्वव्यापी है तो बोलो कि बाप सबके अंदर कैसे हो सकता है? गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने क्या कहा और किसको पुकारा? हे ज्ञान के सागर अथवा हे ज्ञान सूर्य बाबा। भगवान को बाबा कहा जाता है। भगवान बाप है तो तुम सब कौन हो गए? बच्चे हो गए। बच्चे कहते हैं हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप हमें सोचने में ले जाओ। बाबा कहने से सिद्ध होता है कि बाप को पुकारते हैं। बाबा अक्षर कहने से लव आ जाता है, क्योंकि बाप से वर्षा लिया जाता है। सिर्फ ईश्वर कह देते हैं। दुनिया में जब हम अनजान में होते हैं तो जब सिर्फ ईश्वर कहते हैं, जब प्रभु कहते हैं, तो बाप के वर्षे की रसना नहीं आती है। वो जो एक रस होता है, दुनिया सारी बोल रही है ईश्वर, प्रभु, भगवान। तो सिर्फ यूं ही ईश्वर बोल देना, यूं ही प्रभु कहना, इससे बाप के वर्षे की रसना नहीं आती है। फीलिंग नहीं आता है कि हमको वर्षा मिल रहा है। जब तक हमको बाबा नहीं मिले थे तब तक ईश्वर प्रभु जब भी हम बोलते थे, गॉड बोलते थे, लेकिन ये थोड़ी फीलिंग आता था कि हमको उनसे वर्षा मिलना है या हम उनके वर्षे के हकदार हैं, उनकी मिल्कियत के अधिकारी हैं। ये थोड़ी हमको फीलिंग आता था। बस भगवान है, कोई भी प्रॉब्लम आ गया है तो वो प्रॉब्लम ठीक करेंगे, ऐसा वाला थॉट था हम लोग के अंदर। जब हम बाबा कहते हैं तो बाबा कहने से वर्षा याद आ जाता है। मीठे बाबा बोलते हैं, हमारे बाबा जब हम लोग कहते हैं तब ना वो फीलिंग, क्लोजनेस वाली फीलिंग आती है, वर्षे की रसना आती है। तुम पुकारते हो बाबा, हम अंधेरे में आकर पड़े हैं, आप सभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ। सॉरी, आप सभी नहीं, आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ। हम तो अंधेरे में आ गए हैं बाबा, लेकिन आप अभी फिर ज्ञान से
हम आत्मा रूपी दीपकों को जगाओ। आत्मा दीपक है, आत्मा ज्योति है। क्यों? क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। समझ से हम कितने बेसमझ हो गए थे। अभी जैसे जैसे हमको समझ मिल रही है वैसे वैसे आएगा ना हमको, है ना, हमको एहसास हो रहा है चीजों का। तो आप अभी फिर ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। समझ खत्म है, हमारी भी खत्म थी। अब धीरे धीरे हमको समझ आ रही है हर बात की। जिस दिन पूरी हो जाएगी उस दिन स्मृति स्वरूप बन जाएंगे हम। सब धीरे धीरे जगते हैं। धीरे धीरे जगते हैं। लेट भी आएंगी अभी सोल्स, कोई तो आएगी और तुरंत जग जाएगी, ऐसी सोल्स भी आएंगी। पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई चल रही है। रिवाइज का रिवाइज कोर्स होता है, लेकिन अब बाबा के बच्चे हैं ना, पूरे 16,108-33 करोड़ बच्चे एक साथ नहीं आ जाते हैं इस यूनिवर्सिटी में, नंबरवार आते हैं। फिर हम आत्माएं भी जो पढ़ रही हैं, हम कुछ जग थोड़ी गए हैं पूरे। जिस दिन जग जाएंगे उस दिन तो स्मृति स्वरूप शंकर बन जाएंगे। शंकर वाली अवस्था हमारी बन जाएगी। हम नहीं जगे हैं तभी तो भगवान जी पढ़ा रहे हैं रोज रोज। क्यों समझा रहे हैं और हम क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ाई चल रही है, समाप्त नहीं हुई है। और फिर बाबा ये भी बोल रहे हैं कि अभी तो गहरे राज और मैं सुनाऊंगा, अभी तो और गहरे राज में अंत में सुनाऊंगा। तो पढ़ाई कहां से पूरी होगी? हम आत्मा रूपी दीपक जो है ना, तुरंत नहीं जग जाते हैं, धीरे 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 धीरे। अब डिपेंड करता है ना हमने कितने पाप किए हुए हैं। पापों का बोझा भी तो है, कैसे कैसे पाप किए हैं हमको क्या पता। तो वो पापों के बोझ की वजह से हमको धीरे 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 हर बात समझ में आती है। इसलिए जब हम बाबा के बनते हैं ना, फिर हम लोग सब बोलते हैं कि ज्ञान से हमारा दीपक जगाओ, क्योंकि आत्माओं का दीपक बुझा हुआ है। मनुष्य मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं। 13वें दिन देखो कैसे कैसे बनाते हैं लोग, है ना। चौथा कर देंगे लेकिन 12 दिन दीवा जगाते हैं। सोचते हैं जो गया है उसको रास्ता कैसे दिखाई देगा, ऐसे सोचते हैं वो लोग। जबकि जिसने शरीर छोड़ा है, वो जो रूह है, वो तो ज्यादा अच्छे से देख पा रही है और सुन पा रही है सारा कुछ। जब वो शरीर में थी तो उसको पता नहीं चलता था कि उसके पीठ पीछे या दूसरे के मन में क्या बात है। तो वो तो शरीर छोड़कर तो उसको रास्ता और क्लियर दिखता है। लेकिन ये जो अंधकार में आत्माएं होती हैं, ये खुद अंधकार में है और सोचती हैं वो अंधकार में है, इसलिए उसके लिए दीवा जगा देती हैं। समझ नहीं पाती हैं आत्माएं। यूं बॉडी भी समझेंगी, यूं बॉडी को जला भी देंगी, फिर दीवा भी जगाएंगी। किसके लिए जगा रही हैं?
वो जो चला गया है उसके लिए जगा रही हैं, समझ नहीं पाती हैं। तो मनुष्य कोई मरते हैं तो 12 दिन दीवा जगाते हैं, एक घृत डालने के लिए बैठा ही रहता है कि बुझे ना, नहीं तो उसको रास्ता कैसे दिखाई देगा कि कहाँ दीवा बुझ ना जाए। वो स्थूल दीवे को देखते हैं। यहाँ बाबा आत्मा रूपी दीपक की बात कर रहे हैं कि ये आत्मा रूपी दीपक जो है ना, ये बुझा हुआ है। बाप समझाते हैं हमको कि तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे। जो आत्माएं भारत को स्वर्ग बनाती हैं, बाबा उनको भारतवासी कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि वही सोल्स एक्चुअल जो सच्चा भारत था, सचखंड था, उसमें रहने का हक प्राप्त करती है। वो भारतवासी है। वो तो सारे लोग बोल देंगे ना वी आर इंडियंस, लेकिन एक्चुअली बाबा भारतवासी उन आत्माओं को कहते हैं जो भारत को स्वर्ग बनाने में मददगार बनते हैं। बाप हमको समझाते हैं कि तुम भारतवासी सोजरे में अर्थात दिन में थे, प्रकाश में थे, अपने को आत्मा समझते थे। अब रात में हो। अब आत्मा नहीं समझकर हम देह समझते हैं, तो देह समझने से हम रात में आ गए, क्योंकि देह समझने से सारे काम उल्टे करते हैं हम लोग। आत्मा समझने से सारे काम सुलटे करते हैं, देह समझने से सारे काम हम उल्टे करते हैं, इसीलिए अंधेरे में है। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, ये तो हद की बात है। बाबा कहते हैं, बाबा जो दिन और रात का जिक्र करते हैं, वो दिन और रात तो ब्रह्मा जी का है, क्योंकि ब्रह्मा जी पूरा 84 जन्म पूरा पाठ बजाते हैं। उसमें वो आधा कल्प जो है दिन में रहते हैं, जब वो अपने को आत्मा समझते हैं, और फिर आधे में विस्मृत होकर अपने को देह की भान में ले आते हैं। फिर देह का भान फिर अभिमान में बदल जाता है, फिर वो रात कहलाती है। 2500 वर्ष की राजधानी दिन कहलाता है, और 2500 वर्ष बाकी के जो है वो रात कहलाती है। इसीलिए ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात कहा जाता है, क्योंकि एक ब्रह्मा जी की आत्मा है जो पहले जन्म से पूरा पाठ बजाती है। अभी भी देखो, व्यक्त भी बजा रहे हैं, अव्यक्त भी बजाते हैं, तो पूरा बजाते हैं ना वो तो पाठ। बाबा जिस दिन और रात की जिक्र कर रहे हैं, वो दिन और रात बेहद का है। बाकी ये दिन और रात दुनिया का हद का है। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, वो भी धीरे 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 इतना हुआ। नहीं तो 24 घंटे दिन, 24 घंटे रात का जिक्र किया हुआ है ब्रह्मास्त्र में, सतयुग में। बाबा कहते ये तो बेहद का दिन है और बेहद की रात है, जिसको कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, सतयुग त्रेता, ब्रह्मा की रात, द्वापर कलयुग। क्योंकि सबसे पहले ये विस्मृत होते हैं, फिर हम सब विस्मृत हो जाते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी आते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा में। रात में अंधियारा होता है, मनुष्य ठोकरें खाते रहते हैं। जब रात होती है, अंधेरा होता है, तो ठोकर खाती हैं आत्माएं। तो बस ये जो द्वापर युग कलयुग है, जब अज्ञानता आ जाती है और हम आत्मा की जगह अपने को शरीर समझना शुरू करते हैं और शरीर के पराये धर्म को यूज करते हैं,
तो हम ठोकरें ही खाते रहते हैं। खुद भक्ति शुरू करते हैं और फिर भक्ति की ठोकरें भी खाते हैं। भगवान को ढूंढने के लिए चारों तरफ फेरे लगाते हैं, परंतु परमात्मा को पा नहीं सकते। फेरे लगाते हैं लेकिन परमात्मा को कोई पा नहीं सकता है। इन फेरों से तीर्थों पर जाते हैं, परमात्मा को नहीं पा सकते। परमात्मा को पाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, अर्थात रावण का राज्य शुरू होता है द्वापर से। दशहरे की भी एक स्टोरी बना रखी है कि दशहरा क्या होता है। स्टोरी हमेशा मनोमय बनाते हैं, मन को भाने वाली स्टोरी बनाते हैं। तो दशहरे की भी कहानी बना दी कि कैसे रावण को खत्म करते हैं, पता नहीं क्या क्या बना दिया। ऐसा है भी नहीं, सबसे बड़ी बात है। लेकिन आत्माएं अंधश्रद्धा में खुद लिखती भी है कि फिक्शन है, काल्पनिक कथा है, फिर उसको सत्य भी बोलती है और फिर उसके नाम पर लड़ती झगड़ती है। राम राम बोल रहे हैं, समझ में है ही नहीं कि राम है कौन। कभी उसको भगवान, कभी उसको भगवान। परमात्मा को पाने के लिए ही भक्ति करते हैं लेकिन पा नहीं सकते हैं। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, मतलब बाबा कहते हैं स्टोरी बनाते हैं। और स्टोरी कैसी बनाते हैं? मनों में, ना, मन को भाई ऐसी स्टोरियां बनाते हैं। जैसे बाइस्कोप, अब मूवीज देख लो, क्या क्या कहानी बनाए जा रहे हैं। हिस्ट्री को लेकर भी बना रहे हैं कहानियां, हिंसा सिखा रहे हैं, बदले की भावना सिखा रहे हैं। वो आज की कौम को पसंद आती है। तो बाइस्कोप बनाते हैं, उसमें गाने बनाते हैं, इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिले। लेकिन कितनी हिंसात्मक एंटरटेनमेंट बनाते हैं कि एक अच्छा व्यक्ति भी विकार में चला जाए। इसलिए बाबा हमको मना करते हैं कि बाइस्कोप नहीं देखना है। झूठ दिखाते हैं ना, लेकिन जो देखने जाते हैं वो फिर इस चीज को फ्लावरी समझते हैं, फिर उसको अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं और सब धोखा खाते हैं। तो जैसे बाइस्कोप नाटक आदि बनाते हैं, मनोमय बनाते हैं ना, लोगों के मन को अच्छा लगे। श्रीमद् भगवत गीता ही है सच्ची। श्रीमद् भगवत गीता ये है सच्ची। लेकिन किसको कहते हैं श्रीमद्, वो नहीं समझते। गीता किसने सुनाई है वो नहीं समझते। जो गीता बाबा सुनाते हैं वो गीता तो कहीं भी, आप इसको कहीं शास्त्र बना ही नहीं सकते। गाई हुई जरूर है भगवत गीता, श्रीमद् बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली श्रीमद् है, वो शिव बाबा की श्रीमद् है। तो एक्चुअल में गीता सच्ची, गीता ही सच्ची है, वो भगवान सुनाते हैं। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया। परमात्मा ने बच्चों को राजयोग सिखाया और बाबा ने, परमात्मा ने सबको राजाई दी।
फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। एक्चुअल में तो भगवान आए, भगवान ने सच्ची गीता सुनाई, भगवान ने हमको राजयोग सिखाया, हम आत्माओं को स्मृति दिलाई कि हम राजा हैं, हम शरीर रूपी राजधानी के राजा हैं, हम कर्म इंद्रियों के राजा हैं, हम मन बुद्धि संस्कार के राजा हैं। ये शरीर रूपी राजधानी है हमारी, इसको कैसे चलाना है ये बाबा सिखाते हैं। और फिर राजाई का वर्षा लेना है तो राजयोगी बनना है, उसके लिए फिर हमको बोलते हैं कि योग लगाओ मेरे से। तो जब हम राजा आत्मा बनते हैं, अपने अकाल तख्त पर विराजमान होते हैं, तब हमारा कनेक्शन ऊपर लगता है। जहाँ हम आंखों से नीचे आते हैं, हमारा कनेक्शन इस दुनिया से लगता है, देहधारियों से लग जाता है। भ्रिकुटी ऊंचा स्थान है, सारे कर्म इंद्रियों से ऊंचा स्थान है ये। यहाँ पर आत्मा बैठी है, यहाँ से उसको अपनी शरीर रूपी राजधानी को कंट्रोल करना है, रूल करना है। तो जब ये स्मृति हमको आ जाती है और मैं आत्मा अपनी सीट पर विराजमान होती हूँ, तो फिर मेरा कनेक्शन ऊपर परमात्मा की तरफ जाता है। लेकिन जब मैं आत्मा देह समझना शुरू करती हूँ तो अपनी सीट से उतर जाती हूँ। फिर न मेरी आंखें मेरी बात सुनती हैं, न मेरे कान मेरी बात सुनते हैं, न मेरा मुख मेरा बात सुनता है। मन अलग आवारा हो जाता है, बुद्धि कहीं भी एकाग्र नहीं होती, भटकती रहती, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो टोटल हमारी शरीर रूपी राजधानी में अस्त व्यस्तता हो जाती है। तो बाबा फिर आकर हमको राजयोगी बनाते हैं, कहते हैं राजा बन, इनको कायदे से चलाओ, क्रिमिनल से इनको सिविल बनाओ। नहीं तो कर्म इंद्रियों का राज्य चलता है, मन बुद्धि का राज्य चलता है, तो आत्मा को क्रिमिनल बना देता है। आत्मा कामी, क्रोधी, लोभी बन जाती है। तो बाबा ने सच्ची गीता सुनाई है, परमात्मा ने फिर हमको राजयोग सिखाया है। जब हम राजयोग सीख जाते हैं और राजयोगी बनकर पाठ बजाते हैं, तो हमारे बाबा हमको फिर राजाई देते हैं। फिर भक्ति मार्ग में बैठकर स्टोरी बनाते हैं। व्यास ने गीता बनाई है, अर्थात स्टोरी बनाई है व्यास ने। इनकी लाइफ भी अच्छी नहीं थी। जैसे वाल्मीकि डाकू थे, है ना, तो उसके बाद राम राम भी बोलना नहीं आता था। मरा मरा बोलते बोलते, राम राम बोलते बोलते, वो क्या कहते हैं, जब अब जो बताते हैं ना कि तपस्वी जैसे बन गए थे वो, न खाने पीने का ध्यान न कुछ, है ना। तब उनको कलयुग दिखाई दिया तो उन्होंने रामायण लिखी, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही ये व्यास जी की भी लाइफ कोई अच्छी नहीं थी, लेकिन कह देते हैं कि व्यास ने गीता बनाई है, अर्थात स्टोरी बनाई है। ये स्टोरियां हैं, कहानियां हैं। सच्ची बात वो तो बाप द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। सच्चाई क्या है वो हम शिव पिता परमात्मा के द्वारा अभी सुन रहे हैं। हमेशा हमेशा हमें बाबा बाबा कहना चाहिए, क्योंकि बाबा ने सुनाई है ना सच्ची बात। नहीं तो वही हो जाएगा कि हम ही व्यास हैं, हम ही वाल्मीकि हैं, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए अपनापन नहीं आना चाहिए कि मैंने सुनाया है। हमें हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। परमात्मा हमारा बाबा है, नई दुनिया का वो रचता है, तो जरूर उनसे हमको स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए ना। अभी तो 84 जन्म भोग हम नरक में आकर पड़े हैं। अभी तो 84 जन्म भोग कर हम नरक में आकर पड़े हैं। बाप समझाते हैं, बच्चों तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे,
विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। अब भारतवासी बच्चे जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया था, उनको बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि तुम भारतवासी सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे, तुम विश्व के मालिक थे, दूसरा कोई धर्म नहीं था। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। उसको स्वर्ग अथवा कृष्णपुरी कहा जाता है। यहां है कंसपुरी। ये कलयुग कंसपुरी है, ये रावणपुरी भी है, कंसपुरी भी है, क्योंकि जितने कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ते हैं वो सारे कैरेक्टर्स अभी मौजूद होते हैं। बाप दादा याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अब हम तो नहीं जानते, अब बाबा हमको याद दिला रहे हैं। बाप दादा याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, बाप ही शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। बाप दादा याद दिलाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बाप ही ज्ञान का सागर, बाप ही शांति का सागर, पतित पावन है, न कि पानी की गंगा। सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। ये मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है। तो सब ब्राइड्स का एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। वो हमारे फादर हैं, टीचर हैं, सदगुरु हैं, और जितने दुनिया के रिलेशंस होते हैं वो सभी शिव बाबा हैं। इसीलिए जब अभी हमको पढ़ाते हैं, हमारा एक्चुअली वो ज्ञान गुण शक्तियों से श्रृंगार करते हैं। तो जब हम ये वाला श्रृंगार कर लेते हैं तो फिर हम ब्राइड बन जाते हैं, हम भगवान की सजनी बन जाते हैं, और वो हमारा ब्राइड ग्रूम, वो हमारा साजन बन जाता है। वो फिर हमको साथ में लेकर जाते हैं। जो सजनी बन जाती है वो बिल्कुल बाबा के साथ जाती है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब हम बाराती बन जाते हैं या पीछे भी जाते, तब हम सजा खा कर जाते हैं। तो जितनी भी ब्राइड्स हैं उनका एक ही भगवान ब्राइड ग्रूम है। ये मनुष्य नहीं जानते, इसलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है। तो मूंछ पड़ते हैं। तो पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है, तो मूंछ पड़ते हैं, कहते हम नहीं जानते। अरे आत्मा, तुम अपने बाप को नहीं जानती हो? कहते हैं गॉड फादर। फिर पूछा जाता है उनका नाम रूप क्या है, गॉड को पहचानते हो? तो कह देते हैं वो कण कण में है, सब जगह है। कंफ्यूज है ना सभी। अरे बच्चों का बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? भगवान फिर पूछते हैं ऐसे बच्चों से कि जो बाप होता है क्या सब में हो जाएगा बाप? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। जब हम रावण को बहुत समय तक यूज करते हैं, अरे बच्चों का बाप कभी सर्वव्यापी होता है क्या? रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। क्योंकि आसुरी मत ना, देह अभिमान की मत पर हम चलते हैं, तो फिर हम बेसमझ हो जाते हैं। अपने को आत्मा निश्चय ही नहीं करते, उल्टा आत्मा का नाम सुनकर कई तो डर जाते हैं कि ये कौन सा ज्ञान दे रहे हैं।
तो रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह का अभिमान है नंबर 1 जो हमको बेसमझ बनाता है। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं इस देह अभिमान की वजह से। बाबा कहते हैं देह का अभिमान जो है ना, ये सबसे नंबर 1 है जो आत्मा को बेसमझ बना देता है। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं, कह देते हैं मैं फलाना हूं। देह का भान आता है जब हम अपने को समझते हैं क्या कि बच्चा है, बड़ा है, लड़का है, लड़की है, ये देह का भान आ जाता है। फिर अभिमान का रूप लेता है। फिर बोलेंगे हम फलाना है, हम राजपूत हैं। कितना घमंड करती हैं आत्माएं। हम राजपूत हैं, हम जाट हैं, हम ना अपना बॉडी से अपना आइडेंटिफिकेशन बना रखा है सारा। बॉडी को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बना रखा है। थोड़ा थोड़ा चेंज ले आते हैं और उस चेंज के आधार से बोलते हैं हम ये हैं, हम ये हैं। बाबा कहते हैं कहेंगे मैं फलाना हूं। ये तो हो गई शरीर की बात। बाबा कहते हैं आत्मा थोड़ी जाट है, आत्मा थोड़ी क्रिश्चियन है। ये तो देह अभिमान में सब लोगों ने अपने आप को बांट रखा है। फिर जो सोल जन्म लेती है घर पे, उसकी ऊपर भी लेबल लगाते हैं, उसको बता बता के ऐसा उसको पक्का करते हैं कि बड़ा होकर वो भी फिर अपने आप को वैसे ही आइडेंटिफाई करता है कि मैं सो हूं। देह का अभिमान है ना, खोखला है। देह तो मर जाती है। रावण की आसुरी मत पर कितने बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान है नंबर 1। अपने को आत्मा निश्चय नहीं करते हैं, कह देते हैं मैं फलाना हूं। ये तो हो गई शरीर की बात। असल में स्वयं कौन है ये नहीं जानते। हम लोग कुछ नहीं जानते थे। मैं जज हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं कहते रहते हैं। परंतु ये रॉन्ग है। मैं और मेरा ये 2 चीजें हैं। आत्मा अविनाशी है और ये शरीर विनाशी है। नाम किसका पड़ता है? शरीर का पड़ता है। आत्मा का कोई नाम नहीं रखा जाता है। शरीर को देखते हैं, शरीर का नाम रखते हैं। बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। बाबा का नाम एक है, फिक्स है। उनकी तो आत्मा का नाम है। तो बाप कहते हैं मेरा नाम शिव ही है। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? अब निराकार की जयंती कैसे हो सकती है? वो किस में आते हैं किसी को पता ही नहीं है। निराकार की जयंती कैसे हो सकती है ना? तो वो किस में आते हैं ये किसी को पता ही नहीं है। शिव जयंती मनाते हैं, लेकिन क्यों मनाते हैं, किसकी मनाते हैं, ये नहीं मालूम।
सब आत्माओं का नाम आत्मा ही है। परमात्मा का नाम है शिव, बाकी सब है शालिग्राम। आत्माएं बच्चे हैं, एक शिव सब आत्माओं का बाप है, वो है बेहद का बाप, क्योंकि वो सभी आत्माओं का बाप है। उनको सब पुकारते हैं कि आकर हमको पावन बनाओ। हम दुखी हैं, आत्मा पुकारती है। दुख में सब बच्चे याद करते हैं, और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते। तो शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको बेहद का बाप कहते हैं। उनको सभी रूहें पुकारती हैं कि आकर हमको पावन बनाओ, हम बहुत दुखी हैं। आत्मा पुकारती है, दुख में सब बच्चे याद करते हैं, और फिर यही बच्चे सुख में रहते हैं तो कोई भी याद नहीं करते हैं। दुखी कौन बनाता है? रावण बनाता है। ये देह समझना, देह के भान में आना, देह के अभिमान में आना, यही हमको दुखी बनाता है। ये रावण है जो हमको शोक वाटिका में बंद कर देता है, देह अभिमान में लाता है। हम उल्टा कर्म करते हैं देह अभिमान के वश होकर, फिर हम दुखी अशांत हो जाते हैं। बाप समझाते हैं, ये रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है। बाप समझाते हैं, ये रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, ये भी ड्रामा का खेल बना हुआ है। तो अभी सब अंधियारे में हैं, इसलिए पुकारते हैं कि ज्ञान सूर्य आओ, हमको सोजरे में ले जाओ। भारत सुखधाम था तो कोई पुकारते नहीं थे, कोई अप्राप्त वस्तु नहीं थी। यहाँ तो चिल्लाते रहते हैं, हे शांति देवा। बाप आकर समझाते हैं कि शांति वो तो तुम्हारा स्वधर्म है, तुम्हारा तो निज रूप है, तुम्हारा तो निज स्वधर्म है शांति। तो तुम क्यों मांग रहे हो शांति? गले का हार है तुम्हारे, जैसे वो रानी का गले में हार था और ढूंढ रही है सब जगह, मेरा हार कहाँ गया, मेरा हार कहाँ गया। तो ये अभी की बात पर वो दृष्टांत बना, बाद में पता चलता कि उसने गले में डाल रखा है। ऐसे ही शांति जो है हम आत्माओं के गले का हार है, हम आत्माओं का स्वधर्म है, और हम इसे बाहर ढूंढते हैं। आत्मा शांति धाम की रहवासी है, शांति धाम से फिर सुख धाम में जाती है, वहां तो सुख ही सुख है। तुमको चिल्लाना नहीं होता है, दुख में चिल्लाते हैं सब, रहम करो रहम करो, दुख हरता सुख करता बाबा आओ हम पर रहम करो, हमें दुखों से छुड़ाओ। शिव बाबा मीठा बाबा फिर से आओ ऐसे बोलते हैं। आते जरूर है, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। शिव भी सृष्टि रूपी ड्रामा में आते जरूर है, तभी तो शिव जयंती मनाते हैं। श्री कृष्ण है स्वर्ग का प्रिंस, उनकी भी जयंती मनाते हैं, परंतु श्री कृष्ण कब आया ये किसको पता ही नहीं है। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, ये भी कोई नहीं जानता। मनुष्य ही पुकारते रहते हैं ओ गॉड फादर। अच्छा, फिर उनका नाम रूप क्या है? तो कह देते हैं नाम रूप से तो वो न्यारा है। अरे तुम कहते हो गॉड फादर, फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कह देते हो? आकाश पोलार है, जब हम आकाश को देखते हैं तो क्या है? खुला ही खुला, खुला ही खुला, लेकिन फिर भी उसका नाम क्या है? आकाश। पोलार मतलब खुली जगह एकदम।
तो आकाश पुलार है, उनका भी नाम है आकाश। तुम कहते हो हम बाप के नाम रूप आदि को नहीं जानते हैं। अच्छा, अपने को जानते हो? हाँ, हम आत्मा है। अच्छा, फिर आत्मा का नाम रूप बताओ। फिर कह देंगे आत्मा सो परमात्मा है। ऐसे कंफ्यूज्ड हैं सभी सोल्स। आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो ही नहीं सकती है। उसका रूप भी ज्योति स्वरूप है और फिर उसका नाम भी आत्मा है, तो नाम रूप से तो न्यारी नहीं हो सकती है। तो आत्मा नाम रूप से न्यारी तो हो ही नहीं सकती है। आत्मा एक बिंदी स्टार मिसल है, भ्रिकुटी के बीच में रहती है। जिस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ मूंधा हुआ है, ये बहुत समझने की बात है। इसलिए 7 रोज भट्टी गाई हुई है। द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ है, तब से विकारों की प्रवेशता हुई है। सीढ़ी उतरते आए हैं। अब सबको ग्रहण लगा हुआ है, सब काले हो गए, इसलिए पुकारते हैं, हे ज्ञान सूर्य आओ। आकर हमको सोचने में ले जाओ। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। जब शिव बाबा आते हैं, हमको ज्ञान रूपी इंजेक्शन लगाते हैं, तब जाकर हम होश में आते हैं। अज्ञानता की बेहोशी में होते हैं। इसलिए जब शिव बाबा आते हैं, तब अज्ञानता का जो अंधेरा है उसका विनाश होता है, समझ मिलती है हमको। बुद्धि में बाप आता है, ऐसे नहीं ज्ञान अंजन गुरु दिया। गुरु तो ढेर है, उनमें ज्ञान कहाँ है? उनका थोड़ी गायन है। ज्ञान सागर पतित पावन, सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है। भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ना, यज्ञ तप आदि करना, ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में जा कैसे सकते हैं? लोग समझते हैं ना, साधु लोग कह देते हैं कि भगवान से मिलने के अनेक रास्ते हैं। शास्त्र पढ़ो भगवान मिल जाएंगे, यज्ञ करो भगवान मिल जाएंगे, तप करो भगवान मिल जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, लेकिन पतित फिर पावन दुनिया में कैसे जाएंगे? बाप कहते हैं मैं खुद आता हूं। भगवान तो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता है, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं भगवान तो एक ही है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ले लो तो वो भी देवता है, उनको भी भगवान नहीं कहेंगे। नहीं तो दुनिया में तो बोल देते हैं शंकर भगवान बोलते हैं, लेकिन प्रभु जी आकर बताते हैं कि वो भी देवता है, वो भी तो याद कर रहे हैं। भगवान किसी को याद नहीं करते हैं। शंकर मगन है एकदम भगवान में, शिवलिंग उनके आगे होता है। वहीं से पता चलता है ना कि, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं लोग, उल्टे सीधे अर्थ बना देते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता हैं, उन्हें भगवान नहीं कहेंगे। उनका भी बाप शिव है। शिव ही तो उनको मतलब सिखाते हैं कि कैसे ब्रह्मा जी को संपूर्ण ब्रह्मा बनना है, विष्णु बनना है, शंकर बनना है। तो रचता फिर कौन हो गया? शिव बाबा ही तो हो गए।
उन्हें भगवान नहीं कहेंगे, उनका भी बाप शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ ही होगा ना, प्रजा यहाँ है, नाम भी लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन। तो बच्चे ठहरे ना, ढेर बीके, 16,108 करोड़ बीके। वर्षा शिव से मिलता है। बीके बहुत सारे हैं, लेकिन वर्षा किससे मिलता है? शिव से मिलता है, ब्रह्मा जी से नहीं मिलता है। वर्षा दादे से मिलता है, फिर बाबा हमारे ग्रैंडफादर बन जाते हैं और ब्रह्मा जी प्रजापिता बन जाते हैं। दादा के पास वर्षा है, ब्रह्मा जी के पास नहीं है। वर्षा दादे से मिलता है, ब्रह्मा द्वारा बैठकर स्वर्ग में जाने लायक हमको बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। बच्चे भी कहते हैं बाबा हम आपके ही हैं, आपसे वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, किसकी? विष्णुपुरी की। शिव बाबा राजयोग सिखाते हैं। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। भगवान तो एक ही है, निराकार। श्रीमत अथवा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भगवान की गीता है। भगवान एक ही निराकार है। बाप समझाते हैं तुम बच्चों ने 84 जन्म लिए हैं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, बहुकाल से अलग तो भारतवासी ही थे जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाया था। वही सोल्स जो हैं भगवान के साथ बहुत काल तक अलग रहती हैं। दूसरा कोई धर्म नहीं था, वही पहले पहले बिछड़े हैं। बाप से बिछड़कर यहाँ पाठ बजाने आए हैं। बाबा कहते हैं हे आत्माएं, अब मुझ बाप को याद करो। ये है याद की यात्रा अथवा योग अग्नि। सिर्फ एक को हम याद करें तो ये क्या बन जाएगी? योग अग्नि, जिसमें मेरे सारे पाप भस्म हो जाएंगे। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो इस योग अग्नि से भस्म होगा। तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो इस योग अग्नि से भस्म होगा। हे मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। मीठे बच्चे, तुम गोल्डन एज से आयरन एज में आ गए हो। अब तुम मुझे याद करो। फिर से हमको आयरन एज से गोल्डन एज में जाना है। ये बुद्धि का काम है ना। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ दो और अब सिर्फ तुम मुझे याद करो। तुम आत्मा हो ना, ये तुम्हारा शरीर है। मैं कौन कर रही है? आत्मा करती है। तुमको रावण ने पतित बना दिया है। ये खेल बना हुआ है, ये खेल है जो हम आत्माओं ने खेला है और ये बन गया, क्योंकि हम मरते नहीं हैं, इसलिए ये खेल अविनाशी बन गया, रिकॉर्ड हो गया। पावन भारत और पतित भारत। तो जब पतित बनते हैं तो हम बाप को पुकारते हैं, राम राज्य चाहिए।
कहते भी हैं परंतु अर्थ को नहीं समझते। हमको राम राज्य चाहिए ऐसा बोलते हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते। कहते भी हैं परंतु अर्थ को नहीं समझते। राम राज्य चाहिए लेकिन राम राज्य होता क्या है कुछ नहीं मालूम। ज्ञान देने वाला, ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। बाप ही आकर सेकंड में हमको वर्षा देते हैं। अभी तुम बाप के बने हो, बाप से सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेने के लिए। अभी आप बाप के बने हो, बाप से क्या लेते हो? सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लेते हो। फिर वर्षा लेते हो, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। अभी आप वर्षा लेते हो, फिर सतयुग त्रेता में तुम अमर बन जाते हो। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि फलाना मर गया। सतयुग में अकाले मृत्यु होती नहीं। क्यों? क्योंकि तुम अभी काल पर जीत पाते हो। वहां पर दुख का तो नाम ही नहीं रहता, इसीलिए मरना शब्द यूज नहीं होता। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट या शरीर रूपी ड्रेस बदलते हैं, ऐसी वाली सोच रखते हैं वो, और वो भी 150 वर्ष के बाद। दुख का वहां पर नाम नहीं रहता, उनको कहते हैं सुख धाम। बाबा हमको कहते हैं, बाप कहते हैं हम तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहां तो बहुत वैभव है। हम तुमको स्वर्ग की बादशाही देते हैं, वहां तो बहुत वैभव है। भक्ति मार्ग में मंदिर बनाए हैं, उस समय भी कितना धन था। भारत क्या था, बाकी और सब आत्माएं निराकारी दुनिया में थी। बच्चे जान गए हैं, ऊंच ते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बच्चे जान गए हैं, ऊंच ते ऊंच बाबा अब स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतनवासी। फिर ये दुनिया, ऊपर शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा विष्णु शंकर, और फिर सूक्ष्म वतनवासी हैं वो, और फिर ये दुनिया। ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है। समझ मिलती है, समझ से फिर हम समझ का पाठ बजाते हैं तो सद्गति मिलती है, मतलब तब स्वर्ग का वर्षा मिलता है। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं कि ज्ञान से ही तुम बच्चों की सद्गति होती है। सद्गति मीन्स स्वर्ग, और समझ से फिर हम समझदार बनते हैं। जो समझदार बनता है सारे गुणों से संपन्न बनता है, संपूर्ण निर्विकारी बनता है, मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है, संपूर्ण अहिंसक बनता है, वो स्वर्ग में जाता है। गाया भी जाता है। क्या गाया जाता है? गाया भी जाता है ज्ञान, फिर भक्ति, फिर वैराग। पुरानी दुनिया से वैराग आता है। पुरानी दुनिया जब एकदम पुरानी तमो प्रधान हो जाती है तो इससे वैराग आता है।
तो जैसे सतयुग त्रेता युग ज्ञान की प्रारब्ध, संगम युग में ज्ञान है ना, फिर सतयुग त्रेता युग ज्ञान की प्रारब्ध, फिर द्वापर युग कलयुग भक्ति, भक्ति करते करते कुछ नहीं मिलता, फिर आ जाता है वैराग। जैसे ब्रह्मा जी को सबसे पहले वैराग आया था, ऐसे बाकियों को भी वैराग आता है। क्योंकि सतयुग की बादशाही मिलती है। अब बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, आप सिर्फ मुझे याद करो बस। मेरे को याद करते तो मेरे पास आ जाएंगे। जैसे कल बाबा बोल रहे थे ना, मधुरता आपको मेरे समीप ले आएगी। तो बाबा को याद करते जाएंगे, हमारे अंदर विशेषताएं धारण करने की हमारे में ताकत आती जाएगी। जैसे जैसे हम विशेष होते जाएंगे, शुभ भावना शुभकामनाधारी होते जाएंगे, वैसे वैसे हम बाबा के समीप जाते जाएंगे। बाबा कहते तुम मेरे को याद करते जाओ, उनको याद करते जाएंगे, हमारे संकल्प बोल कर्म सारे सुधरते जाएंगे। जैसे जैसे हम अच्छे बनते जाएंगे, वैसे वैसे हम बाबा के समीप पहुंचते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, स्नेह भरी प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग अग्नि से भस्म करना है। एक बाप की याद में रहकर हमको तो सिर पर पापों का बोझ है, उसे योग अग्नि से भस्म करना है। एक्यूरेट योग हो, आत्मा परमात्मा, देह रूपी चमड़ी नहीं हो बीच में, तब हमारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुद्धि से देह सहित देह के जितने भी सब संबंध है ना, वो छोड़कर एक बाप को याद करना है। क्योंकि अगर हम संबंधों को याद करेंगे या हम अपनी देह में फंसे रहेंगे तो हम फिर भगवान को याद नहीं कर पाएंगे। अब भगवान को याद नहीं करेंगे तो हमारे सिर पर जो पापों का बोझा है वो कैसे उतरेगा। और तो कोई तरीका ही नहीं है ना उतरने का। तो फिर इसलिए हमको बुद्धि को सब तरफ से हटाना है, क्योंकि किसी और को बुद्धि में रखकर परमात्मा को याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब दैहिक रिश्ते हैं। तो दैहिक रिश्ते याद करेंगे तो भगवान याद नहीं आ सकता। इसलिए अगर हमको भगवान जी को याद करना है तो ये बहुत जरूरी है कि हम बुद्धि से देह को भी भूल जाएं और देह के सारे संबंधों को भी भूल जाएं। रहना उन्हीं के बीच में है, लेकिन अब दैहिक दृष्टि नहीं। जो रिश्ता है वो वाला रिश्ता नहीं, अब अलौकिक रूप का रिश्ता है। पुकारने व चिल्लाने के बजाय
पुकारने या चिल्लाने के बजाय अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहो। पुकारने व चिल्लाने के बजाय बाबा कहते आप अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। शांति आपके गले का हार है, ये आपका ही स्वधर्म है। देह अभिमान में आकर ये जो मैं और मेरा शब्द यूज करते हो वो यूज मत करो। देह के अभिमान में मत यूज करो। जब मैं बोलो तो मैं आत्मा याद रहे, और जब मेरा बोलो तो मेरा बाबा याद रहे, बस। बाकी सारे मैं और मेरे झूठे हैं, उसको खत्म कर देना है। मैं कौन हूं? आत्मा हूं ना। मैं और मेरा देह का ये शब्द बाबा कहते नहीं बोलना, मैं और मेरा देह। यूं तो ये शब्द बोलने हैं, लेकिन बाबा ने हमको सिखाया है ना सीजन मुरली में, मैं आत्मा बोलो और मेरा बाबा बोलो। जब कभी ये दो शब्द यूज करने हैं, आत्मा और आत्मा के बड़े सारे स्वमान, उसको बुद्धि में रखना है, और मेरा जब कहते हैं तो फिर बाबा को याद रखना है। स्वयं को आत्मा निश्चय करना बहुत जरूरी है हमको, क्योंकि जब तक हम निश्चय नहीं करते हैं कि मैं आत्मा हूं, तब तक हम आत्मा बनकर पार्ट नहीं बजा रहे हैं। और जब तक हम आत्मा बनकर पार्ट नहीं बजा रहे हैं, तब तक हम परमात्मा को याद करके न तो अपने पाप भस्म कर रहे हैं, बल्कि और भी पाप कर्म करे जा रहे हैं। फिर कहाँ सुनवाई होगी हमारी? स्वयं को आत्मा निश्चय करना है, सतगुरु जी का आज का वरदान। अपनी सतो गुणी दृष्टि के द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अपनी सतो गुणी दृष्टि, अब बार बार हमको याद रखना है, मैं सतो गुणी आत्मा हूं, 7 गुण वाली आत्मा हूं मैं। ओरिजिनलिटी हमारी सभी की यही है। हम वतन से आते हैं तो हम सतोगुणी आत्मा आते हैं। पवित्र स्वरूप, सुख शांति स्वरूप, आनंद स्वरूप। अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, समझ का स्वरूप, शक्ति स्वरूप। 7 गुण है ना। पवित्रता है तो उसके साथ सुख शांति है, फिर प्रेम है, फिर आनंद है, फिर शक्ति है, और फिर ज्ञान है। समझ स्वरूप होती है सोल। तो बाबा कहते वैसा बनो और सबको उसी दृष्टि से देखो, क्योंकि सारी की सारी सोल्स सतोगुणी है। सारी की सारी सोल्स सतोगुणी है। तो अपनी सतोगुणी दृष्टि द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। तो जब हम सारा दिन सतोगुणी बनकर पाठ बजाएंगे, है ना, तभी तो हम दूसरे को भी सतोगुणी रूप में देखेंगे। अगर हम देह अभिमान में पाठ बजाएंगे तो हम सबको देह के रूप में देखेंगे।
जैसे हम होंगे वैसे हम दूसरों को भी देखेंगे। सभी आत्माएं सतोगुणी हैं, चाहे इस समय वो वैश्या है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड डॉन है, चाहे वो आतंकवादी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, सब सतोगुणी आत्माएं ही हैं। तो अपनी सतोगुणी दृष्टि के द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। कहावत है, दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। जिस दृष्टि से हम देखेंगे ना, उस दृष्टि से फिर सृष्टि बदल जाती है। तो आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी हो जो कैसी भी तमोगुणी, कैसी भी रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। देखो कितनी ऊंची सेवाएं करनी है। हम नहीं बोल सकते हैं कि ये तमोगुणी आत्मा है, ये बैड है, नहीं बोल सकते हैं। हमको सुधार रहे हैं बाबा, तो सुधर कर दूसरे को सुधारना है। कहावत है कि दृष्टि से सृष्टि बदल जाती है। तो आपकी दृष्टि, बाबा कहते ऐसी सतोगुणी होनी चाहिए जो आप कैसी भी तमोगुणी, कैसी भी रजोगुणी आत्मा है, उसकी दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति को बदल दो कि वो भी सतोगुणी बन जाए। सतोगुणी आत्मा सब में 7 गुण ही देखेगी। वो वर्तमान में सोल क्या कर रही वो नहीं देखेगी, सतोगुणी जो होती है। तो बाबा कहते हैं कैसी भी तमोगुणी, बाबा कहते आपकी दृष्टि ऐसी सतोगुणी होनी चाहिए जो कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्मा की दृष्टि वृत्ति और उनकी स्थिति बदल जाए। जो भी आपके सामने आए उन्हें दृष्टि के द्वारा तीनों लोकों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। यही है नजर से निहाल करना। ये अंतिम सेवा है जो नजरों से होगी। क्योंकि उस समय न कोई सुनेगा न कुछ समझ पाएगा। बाबा कहते हैं इतना कॉन्सेप्ट हमको तीनों लोगों का क्लियर होना चाहिए कि जब कोई सोल हमारे सामने आए तो उन्हें दृष्टि के द्वारा ही तीनों लोगों का अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। इसको बोलते हैं नजर से निहाल करना। अंत में जब ज्ञान की सर्विस नहीं होगी तब ये वाली सर्विस चलेगी, नजर से निहाल करने की। तो उसके लिए हमें अपनी नजरों को कितना सतोगुणी बनाना है, कितना इसको आत्मिक बनाना है कि निगाहें जो हैं वो आत्मा में टिक जाएं। कितनी ऊंची सेवा है। अपनी सतोगुणी दृष्टि के द्वारा अन्य आत्माओं की दृष्टि वृत्ति का परिवर्तन करने वाले साक्षात्कार मूर्त बनो। भगवान के बच्चे हैं ना, तो भगवान तो ऊंचे कर्तव्य करवाएंगे।
भगवान हमारा शुद्धिकरण ऐसा कर रहे हैं कि हमको बेदाग बना रहे हैं। खामी देखने से दाग लग जाते हैं, इसलिए खामी दिखाई न दे। आत्मा भले तमोगुणी हो, आत्मा भले रजोगुणी हो, मुझे उसकी बुराई नहीं दिखनी चाहिए। मतलब उसकी जो बुराई है वो मेरे पर प्रभाव न डाल सके। जो भी सोल आए उन्हें दृष्टि के द्वारा तीनों लोकों का, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। जैसे बाबा के सामने, ब्रह्मा जी के सामने आत्माएं आती थी तो वो अशरीरी हो जाती थी ना। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो तमोगुणी है, हम ये नहीं कह सकते कि वो रजोगुणी है। मेरा कर्तव्य है स्वयं को बदलकर दूसरों को बदलने का सहयोग देना, और वो होगा सारा प्रैक्टिकल से। थियोरी नहीं, प्रैक्टिकल चाहिए बाबा को। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर हमारी दृष्टि रजोगुणी होगी तो फिर हम क्या करेंगे? परिवर्तन कर सकेंगे क्या? नहीं। और अगर हमारी दृष्टि तमोगुणी होगी तो फिर क्या करेंगे? हम दूसरी सोल को और भी तमोगुणी बना देंगे, क्योंकि फिर हम उसकी खामी देखेंगे, उसकी खामी देखकर उल्टा सीधा उसको बोलेंगे, वो और तमोगुणी बन जाएगी। इसी तरह किसी की कभी अच्छाई देख रहे हैं, कभी बुराई देख रहे हैं तो हम रजोगुणी हैं। ऐसा करेंगे तो ठीक है, वो सिलसिला जो है वो चलता ही रहेगा, इम्प्रूवमेंट आएगा ही नहीं। इतना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्लोगन है, पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप सत्यता अर्थात दिव्यता है। प्योरिटी जो है ना, प्योरिटी का प्रैक्टिकल फॉर्म कैसा होगा? प्योरिटी का प्रैक्टिकल स्वरूप है सत्यता अर्थात दिव्यता है। आत्मा हूं, दिस इज पवित्रता। शरीर हूं, अपवित्रता। लड़का हूं, लड़की हूं, भान है अपवित्रता। मैन हूं, वुमेन हूं, अपवित्रता। इसलिए वुमेन्स डे नहीं मना सकते हैं हम सोल्स हैं। 2 बार विमेन बनते हैं, 2 बार मैन बनते हैं, तो क्या है? हम बोल सकते हैं कि हम फीमेल हैं या मेल है। हर बात को समझना है, नहीं तो क्या? सत्यता ही पवित्रता है। तो जब तक हम सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते आत्मा नहीं समझते हैं तो हम तो फिर अपवित्र के अपवित्र ही हैं, क्योंकि फिर हम अपवित्र कर्मा करेंगे ही करेंगे। कामनाएं रखेंगे, क्रोध करेंगे, रोब दिखाएंगे, आवेश में आएंगे और लोभ करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ रखेंगे अपने पास, फिर वो मोह में आ जाएंगे, अहंकार में आ जाएंगे। बहुत घनी हमारी पवित्रता चेक की जाएगी। ऐसे पार थोड़ी हो जाएंगे हम। एक एक चीज़ हमारी चेक की जाएगी। सत्यता और दिव्यता बहुत काल की चाहिए बाबा को। अब आखिरी में हम अगर रियलाइज करें तो वो थोड़ी माना जाएगा। बहुत काल तक आत्मा बनकर पाठ बजाना है। कौन सी आत्मा? सतोगुणी आत्मा। कौन सी आत्मा? ऑलमाइटी अथॉरिटी का बच्चा। ऐसी समझकर सारा दिन पाठ बजाना है, कर्म इंद्रियों से कार्य कराना है। दिस इज प्योरिटी।
ब्रह्मचर्य खाली प्योरिटी नहीं है, उसमें भी अगर दैहिक दृष्टि है कि ये युगल है मेरा, ओहो अपवित्र है हम। सोल दिखाई देनी चाहिए वो मुझे, वो सोल है, वो सोल है, वो सोल है, वो सोल है, मैं सोल हूं। देन इट इज दिस सत्यता इज प्योरिटी। जब तक हम इस सत्यता में स्थित नहीं है तब तक हम अपवित्र हैं, और तब तक हम परमपिता परमात्मा की छत्र छाया के बाहर हैं। नो सुरक्षा, नो सुरक्षा। सब भूत प्रेत हमको पकड़ लेंगे अगर हम प्योर नहीं बने ना, सब भूत प्रेत पकड़ लेंगे हमें एंड में। विनाश का सेक, सब सारे सेक लगेंगे फिर हमको। प्योरिटी बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। प्योरिटी कब मानी जाएगी कि हम पवित्र हैं? प्योरिटी का प्रैक्टिकल स्वरूप देखेंगे बाबा, कितना हम सत्यता और दिव्यता में जीवन बिताते हैं। सुबह से लेकर रात तक सत्यता में कहां तक रहते हैं? सत्यता मीन्स आत्मा है हम, सभी आत्मा है। कौन सी आत्मा है हम? सतोगुणी आत्मा है। ये रियलिटी है जो बाबा ने हमको बताई है, इस रियलिटी में टिकना है। फिर जो सतोगुणी आत्मा होगी वो सबको सतोगुणी आत्मा के रूप में देखेगी, वो भ्रिकुटी में देखेगी, नीचे नहीं देखेगी नीचे हम देख रहे हैं, हम फिर पतित के पतित हैं। चाहे हम अपने घर में कोई बच्चा है उसको देख रहे हैं ना, छोटा बेबी अगर कोई है, उस छोटे बेबी को देख रहे हैं, तो अगर छोटे बेबी को भी देखते हुए वो बॉडी कॉन्शियसनेस अपवित्र है, वो छोटा बेबी भी सोल है, सतोगुणी आत्मा है, वो प्रभु की अमानत है। वो ऐसा वाला लाइफ जब हम लीड करेंगे तब उसको पवित्रता माना जाएगा, सत्यता माना जाएगा। सत्यता जहां हम समझते हैं हम मम्मी पापा हैं, जहां हम समझते हैं मेरा बच्चा है, हम अपवित्र वाली लाइफ लीड कर रहे हैं। मैं और मेरा, जो बाबा ने अभी बताया ना, मैं और मेरा, मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं। तो मैं शरीर समझ रहा हूं या समझ रही हूं तो मैं अपवित्र हूं। फिर मेरा कौन है? शिव बाबा है, और मैं समझ रही हूं मेरे ये हैं, मेरे वो है, तो हम अपवित्र हैं। ये खाली ज्ञान मार्ग है ही इसलिए ना कि जो हम बोलते हैं वो हम करें भी। यहाँ सोच, बोल, कर्म समान चाहिए। सोच रहे हैं आत्मा है, बोल रहे हैं आत्मा है, कर रहे हैं बॉडी कॉन्शियसनेस वाला काम, तो गड़बड़ है। बाबा कहते कथनी तक ठीक रहते हैं, करनी में नहीं आते। तो बाबा ने स्पष्ट कर दिया है कि प्योरिटी क्या होती है। प्योरिटी मतलब आपका प्रैक्टिकल स्वरूप। कौन सा? सत्यता का और दिव्यता का। अगर आप सत्यता और दिव्यता का पाठ बजा रहे हैं तो आप पवित्र हैं। अगर आप सत्यता और दिव्यता का पाठ नहीं बजा रहे हैं तो आप अपवित्र हैं। अपवित्र हैं तो असुरक्षित हैं, कोई रक्षा नहीं करने वाला। और पवित्र हैं तो फिर प्रभु जी मेरी पूरी जिम्मेवारी ले लेंगे, नहीं तो आठों पेपर हमको हमारा तहस नहस कर देंगे। अव्यक्त इशारे हमको रोज मिल रहे हैं महान बनने के लिए, जिसके लिए कह रहे हैं भगवान कि हम आत्माओं में मधुरता और नम्रता आनी चाहिए। हमारी लाइफ में मधुरता होनी चाहिए, हमारे संकल्प मधुर होने चाहिए, हमारे बोल मधुर होने चाहिए, हमारे कर्म मधुर होने चाहिए, जो दूसरों को सुकून दे। उसमें फिर मधुरता मीन्स मनसा संकल्प जो है वो सबके प्रति कल्याणकारी हो,
शुभ हो, शुद्ध हो, सकारात्मक हो, तब मेरे मनसा जो है, तब मेरे संकल्प मधुर माने जाएंगे। फिर बोल मेरे वरदानी हो, तब वो मधुर माने जाएंगे। और कर्म मेरे सुखदाई हो, तब वो मधुर माने जाएंगे, जिससे लोगों को सुकून मिले, राहत मिले। मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है। किससे हम झुकते हैं? दे अभिमान। ये अकड़ू है ये इतना अकड़ू है, ये खत्म नहीं होता है जल्दी। भगवान हमको विनम्रता सिखाते हैं, नम्रता सिखाते हैं। तो मधुरता और नम्रता का गुण झुकना सिखाता है हमको। ये हमको झुकना सिखाता है। जितना अभी आप संस्कारों में, ये जो हमारे कड़े कड़े संस्कार हैं, जितना अभी आप संस्कारों में, जितना आप संकल्पों में झुकेंगे, लोग मेरे लिए बैड सोचेंगे, मैं उसके लिए अच्छा सोचूंगी, मतलब मैं झुक रही हूं ना। रावण तो बताता है जैसे के साथ तैसा करो। हमारे शिव बाबा ऐसे नहीं सिखाते हैं। हमारे बाबा सिखाते हैं कि कोई तुमको बुरा करता है, तुम उसके साथ अच्छा करो। तो दे अभिमान कहेगा कि हम झुक रहे हैं, तुम हार रहे हो, दे अभिमान कहेगा। और शिव बाबा कहते हैं यही तो तुम्हारी जीत है, यही तो तुम्हारी महानता है। इसी से तो तुम दूसरे को भी देही अभिमानी बनाओगे। तो मधुरता और नम्रता जब हमारे में आती है, तो ये हमको झुकना सिखाती है। जितना अभी आप संस्कारों में पुराने संस्कार नहीं यूज करते हो, अब नए ईश्वरीय संस्कार यूज करते हो। तो नया ईश्वरीय संस्कार क्या है? मधुरता और नम्रता। तो जितना अभी आप संस्कारों में झुकते हो, जितना आप संकल्पों में झुकते हो, उतना फिर विश्व आपके आगे झुकेगी। अब ब्रह्मा जी को गाली मिलती थी, ब्रह्मा जी को अपशब्द मिलते थे, ब्रह्मा जी क्या करते थे? दुआएं देते थे। देते गए देते गए देते गए, आज सारा विश्व झुकता है उनके आगे। और जो नहीं झुकता वो झुकेगा। झुकना ही झुकाना है। जब हम नम्र होंगे, जब हम अच्छे संस्कारों को यूज करेंगे, जब हम अच्छे संकल्पों को यूज करेंगे, तो दूसरा भी यूज करेगा। तो झुकना मीन्स झुकाना। अब क्या करते हैं? डांट डांट के बोलते हैं, डांट डांट के दूसरे को बोलते हैं। ऑफिस में, स्कूल में, घरों में। जो छोटा होएगा बॉडी में, उसको डांटेंगे, उस पर हुक्म चलाएंगे। बड़ा होकर वो वही सेम चीज करता है, पलट कर। आजकल तो छोटे बच्चे भी पलट जाते हैं, वैसे ही बोलते हैं। आप उनको बोलोगे पागल है, वो भी आपको बोलोगे, वो भी आपको थोड़ा सा बड़ा होते बोलेंगे आप पागल हो क्या। सबके बीच में बोलेंगे। तो जो बोलेंगे वही दूसरा बोलता है। तो कैसे दूसरों को सिखाना चाहिए, ये तहजीब बाबा सिखाते हैं हमको। हमको तो आता नहीं, हम तो दे अभिमान वाला एटीट्यूड यूज करते हैं। उससे कभी भी सल्यूशन नहीं निकलता है, उल्टा रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, विरोधी बन जाते हैं। झुकना झुकाना है, संस्कार में भी झुकना। ये संकल्प भी ना हो कि दूसरे हमारे आगे भी तो कुछ झुके। ये मेरे मन में थॉट नहीं होना चाहिए कि वो भी थोड़ा झुके तो मैं झुकूं।
अकड़ जो होती है ना देह अभिमान की, वो ये सोचती है वो झुके थोड़ा सा तो मैं झुकूं। लेकिन यहाँ अकड़ नहीं चलती है, यहाँ अकड़ को खत्म करना है। यहाँ बाबा बोलते हैं कि तुम्हारे मन में ये संकल्प भी नहीं होना चाहिए कि दूसरा हमारे आगे भी तो कुछ झुके, हम झुके हैं तो वो भी झुक ले थोड़ा सा, ये नहीं होना चाहिए। अच्छे कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। कोई दूसरा भी करे ये वाला थॉट नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। हम झुकेंगे तो सब झुक जाएंगे। हम किसी के साथ नम्रता से बात करेंगे तो वो भी मेरे साथ नम्रता से बात करेगा। हम मधुरता यूज करेंगे तो वो भी मधुर हो जाएंगे। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो जब सभी के आगे झुकेंगे तब वो सेवा कर सकेंगे। कितना स्वीट है। हम अकड़ कर सेवा नहीं कर सकते। बाबा कहते हैं जो सच्चा सेवाधारी होगा ना, जो सच्चा सेवाधारी होते हैं वो जब सभी के आगे झुकेंगे, नम्र होंगे, मधुर होंगे, तब सेवा कर सकेंगे, नहीं तो सेवा सफल भी नहीं होगी। सेवा करने का मतलब बाबा ये समझाते हैं कि जब हम सेवा सोल्स की करते हैं तो वो सोल्स परमात्मा से जुड़े, भल एक ही जुड़े लेकिन जुड़े जरूर, भगवान पर फिदा हो जाए। लेकिन बाबा क्या बोलते हैं, जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वो जब सभी के आगे झुकेंगे तभी वो सेवा कर सकेंगे, विनम्र होंगे, मधुर होंगे, तभी सेवा कर सकते हैं। और तभी कोई सेवा करने भी देगा। तो संस्कारों से, पुराने संस्कारों से हमको झुकना है, पुराने संकल्पों से हमको झुकना है। अब हमको मधुरता और नम्रता के संस्कार, ईश्वरीय संस्कार यूज करने हैं। अब हमको मधुर और नम्र संकल्प करने हैं, शुभ संकल्प करने हैं, कल्याणकारी संकल्प करने हैं सभी के प्रति। जब हम इस विधि से झुकते हैं तो फिर धीरे 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 हम देखेंगे सारा जहान झुकेगा। अर्थात झुकना मीन्स वो भी मधुर बन जाएंगे। अब हमारे कड़े संस्कार है, हमारे कड़े संस्कारों का प्रभाव उन पर है, वो भी देह अभिमान में है। लेकिन जब हम पुराने कड़े संस्कारों से झुक जाएंगे, अर्थात मधुरता को यूज करेंगे, नम्रता को यूज करेंगे, तो वो जो दूसरी आत्मा है जो कड़े संस्कार वाली है, और भी कड़े संस्कार वाली है, वो भी मेरे मधुरता और नम्रता के सहयोग से मधुर और नम्र बन जाएगी। इसको बोलते हैं सेवा। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। गहराइयों से बाबा की बातें समझनी है और फिर उसको अमल में लाना है। हम सब में से बहुत लोग इतराते हैं कि हम ब्रह्मचर्य में रह रहे हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं और हम पवित्र हैं, हम मुरली पढ़ रहे हैं, हम पवित्र हैं। प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं हमको बड़े ध्यान से मुरली पढ़नी है, रीडिंग नहीं करनी है, ध्यान से पढ़नी है, उनसे समझनी है, नहीं तो हम धोखा खा जाएंगे। क्योंकि हम करेंगे नहीं, अपने दिमाग से समझेंगे और फिर धोखा खा जाएंगे जब रिजल्ट निकलेगा। पवित्रता प्रैक्टिकल स्वरूप हमारा, जिसमें सत्यता हो और दिव्यता हो, बस। सत्यता दिव्यता नहीं है हमारी जिंदगी में, हम लोग अपवित्र हैं और परमात्म छत्र छाया के बाहर हैं। भगवान जी हमारी रक्षा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे रक्षा वो, और हम फिर खतरे में ही हैं। 8 पेपर जो होने हैं उसमें सब में फिर हमको सेक लगेगा। लौकिक के प्रभाव में भी आएंगे, अलौकिक के प्रभाव में भी आएंगे, बुरी दृष्टि के प्रभाव में भी आ जाएंगे, भूत प्रेत आत्माओं के प्रभाव में भी आ जाएंगे,
सब हावी हो जाएंगे हमारे ऊपर। सिर्फ वो जो सोल प्योर होगी, सत्य होगी, उसके ऊपर कोई भी वार नहीं होगा। वो तो उस सोल के सामने तो प्रकृति भी आके रुक जाएगी। अगर हम सत्य नहीं हैं, अगर हम दिव्य नहीं हैं, तो हम अपवित्र हैं। अभी तक कोई रक्षा नहीं होने वाली हमारी। सत्यता है कि मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? सतगुणी आत्मा। अब इसका सबूत देना है। कैसे? 7 गुण ही यूज करने हैं बस, और सबको सतगुणी आत्मा के रूप में ही देखना है। मेरी दृष्टि से वो बदल जाएंगे। जब मैं सतगुणी आत्मा की दृष्टि से उसको देखूंगी और हमेशा 7 गुणों का उसको सहयोग देती जाऊंगी, वो बन जाएगी सतगुणी को भी। दुश्मनी से देखेंगे तो मैं भी असत्य, दूसरा और असत्य, और फिर ऊपर से 8 पेपरों में पूरा फेल। क्योंकि बाबा ने कल भी हमको समझाया ना कि जब तक तुम न्यारी आत्मा नहीं बनोगे, डिटैच नहीं होगे, तब तक तो हलचल में आते जाओगे, और जो हलचल में आ गया वो फेल, जो अचल अडोल रह गया वो पास। दादियों ने करके दिखाया ना, अचल अडोल हर सिचुएशन में। भूकंप आ जाए, आग लग जाए, ट्रैफिक जाम हो जाए, कुछ भी हो जाए, अचल। नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कंप्लेंट्स, नो शिकवा, नो शिकायत। सबूत दिया है दादियों ने। 3 घंटा ट्रैफिक जाम में कोई चुप रहे, शांत रहे, डिस्टर्ब ही ना हो, यही तो जीत है। 3 घंटा आराम से शांत स्थिर होकर बैठी है दादी। 3 घंटा ट्रैफिक में। ये पेपर है, ऐसे पास करना है हमको। रोज पेपर होता है हमारा। हम रास्ते में जा रहे हैं, आ रहे हैं, अचल अडोल कितना हम रहते हैं, कितना मेरी आत्मिक दृष्टि रहती है, कितनी मेरी आत्मिक अवस्था रहती है। रोज के पेपर चेक हो रहे हैं। और बाबा क्या बोलते हैं? फेल अगर हो रहे हो तो जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारा फेल वाला फिक्स हो गया। 5000 साल बाद फिर से जब इस दिन आओगे तो इस दिन फेल ही होगे। तो जब तक हम देश समझ रहे हैं हम फेल हैं, फेल हैं, क्योंकि हम सत्य में नहीं जी रहे हैं ना। और जब तक हम प्योर नहीं है, हमको सब तरफ से अटैक होगा। प्योरिटी मेरा सुरक्षा कवच है, इसीलिए पवित्र भव, योगी भव का हमको वरदान मिला हुआ है। उसको फलीभूत करना है, ऐसे जी कर, सत्यता और दिव्यता को धारण करके। मीठे परमात्मा जी का उनकी मीठी समझाने के लिए धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, कुलसार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं को धन्यवाद, अविनाशी खजानों को धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद।